जय, महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज हम श्रृंगार प्रकरण 6 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको चरण मेहर करत, जाको चरण मेहर करत, सुख सोई जाने रूह अर्श की, सुख सोई जाने रूह अर्श की, जिन दिल दो पाँव धरत, जिन दिल दो पाँव धरत, अति मीठे रसीले रंग भरे, हो अति मीठे रसीले रंग भरे, सो पल पले रस पीवत, फेर फेर प्याले लेत, सो पल पले रस पीवत, फेर फेर प्याले लेत, हे अमल क्यों उतरे जाको, हे अमल क्यों उतरे जाको, हक बगास सुधरे देता, अति मीठे रसीले रंग भरे, वो अति मीठे रसीले रंग भरे, ए सुख कायम हक के, जिन दिल एह करम, ए सुख कायम हक के, जिन दिल एह करम, सोई रूह जाने जिन लिया, सोई रूह जाने जिन लिया, या जानत है कसम, अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे, कई विध के सुख कदम में, मेहर कर देत मेहरबान, कई विध के सुख कदम में, मेहर कर देत मेहरबान, तो हर्ष कहे या दिल मोमिन, तो हर्ष कहे या दिल मोमिन, इन पर कहाँ कहे सुभान, अति मीठे रसीले रंग भरे, हो अति मीठे रसीले रंग भरे, कदम महबूब के मोमिन, क्यों सहे जुदा की खिन, कदम महबूब के मोमिन, क्यों सहे जुदा की खिन, तो हके कहे अर्श दिल को, तो हके कहे अर्श दिल को, कर बैठे अपना वतन, अति मीठे रसीले रंग भरे, हो अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको चरण मेहर करत, जाको चरण मेहर करत, सुख सोई जाने रूह अर्श की, सुख सोई जाने रूह अर्श की, जिन दिल दो पाँव धरत, जिन दिल दो पाँव धरत, अति मीठे रसीले रंग भरे, होती मीठे रसीले रंग भरे, होती मीठे
रंग भरे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरा कोटि कोटि सुंदर साथ जी। बात यह है कि वैसे तो मैं क्या बोलूं, मतलब दिल में बस एक ही बात आ रही है। अभी हमारा पहले तो स्थान था हमारे पास मॉडल टाउन में, तो सुंदर साथ भी बहुत आते थे और बहुत उत्साह रहता था। अब कुछ समय से जनवरी से गोष्ठी शुरू हुई है जब से। अब वैसे मीनू जी मुझे यही बात करनी थी ना, मेरे अंदर तो बहुत ही ज्यादा इस चीज का दर्द है जो हमारा प्रोग्राम आ रहा है, इसी के लिए कह रहे थे ना आप बात करने के लिए 3 दिन के प्रोग्राम की। अपनी बात रखो, कोई बात नहीं। तो मतलब अभी प्रोग्राम होने जा रहा है 26, 27, 28 का। तो जब से लॉकडाउन के बाद से गोष्ठी शुरू हुई है तब से सुंदर साथ बहुत कम आते हैं। तो अब प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है तो उसमें थोड़ा गर्मी है या कोई सुंदर साथ बहुत दूर रहते हैं, तो दिल में यही आ रहा था कि ऐसा ना सोचें और बड़े उत्साह के साथ हम सब मिलके अब ये कार्यक्रम करें। और जैसे धनी ने हमें बताया है वाणी में, मतलब मैं लिखा है तुमको, एक करो मोहे साथ, 10 बेर जी करूं, कर कर तुमको याद। कि कैसा भी प्रोग्राम को, कोई भी काम को, अपने धनी को लेकर जब हम चलते हैं, राज्य को लेकर चलते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। और इसी तरह से प्रोग्राम भी हमारे चलते रहे। और सब सुंदर साथ को बड़ी एक्साइटमेंट है, काफी समय बाद प्रवीण जी हमारे बीच में आए हैं, तो काफी समय से नहीं आ रहे थे और हो सकेगा तो श्रीवास्तव जी भी आएंगे। तो हम ज्यादा से ज्यादा आने का प्रयास करें, क्योंकि हमारी जो निस्बत है धनी से उसको लेके बस अभी तो यही चल रहा है कि जागो अन्य जगाओ। हमें जब हमारा लक्ष्य पता चल जाएगा तो फिर हमें कुछ भी कमियां नजर नहीं आएंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, गर्मी में जा रहे हैं या बारिश में जा रहे हैं या हम ठीक नहीं है। कैसी भी परिस्थितियां हो, हम सुंदर साथ के बीच में आए और जागने के कार्य में आगे चले। क्योंकि स्वामी जी के हृदय का जो दर्द है वो इस समय, उनके जो साहित्य आप हमें सुनाते हो दीदी पढ़ के, उसमें जो दिल छलनी होता है कि ये वाणी जन जन तक फैले, उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। और हम कोई दो तो है भी नहीं है ना, चाहे कोई कहीं भी रह रहा हो। लेकिन अगर कोई दिल्ली में ही रह रहा है तो बबली बहन है, श्रीवास्तव जी हैं, सोनू है, उनके साथ और सुंदर साथ जो इतना जाई जा रहे हैं आगे, मतलब जागने के कार्य में। तो सिर्फ 4-5 सुंदर साथ हैं पूरी दिल्ली में। ग्रुप इतना छोटा है। अभी एक नए सुंदर साथ आए हैं, जब उन्होंने देखा इतना ऊंचा ज्ञान है, 4 महीने से हमारे साथ जुड़े हैं, गीतक साहब उन्होंने मंथन करी तो उनकी आंखों में आंसू कल मिले हमें। कहते इतना ऊंचा ज्ञान है पूनम, क्या ग्रुप इतना छोटा रह गया है? ऐसा क्यों नहीं, तुम सब मिलके एक होके क्यों नहीं जन जन तक पानी पिला रहे? वो लेडीज के कहने से हम लोग आजकल पार्कों में जा रहे हैं। वो कहती है घर में नहीं बैठने दूंगी तुम्हें। अभी तारतम नहीं लिया, अभी तारतम लेगी, लेकिन इतना ऊंचा हमारा ज्ञान और इतनी प्यारी हमें श्री मुक्तवाणी में जो धनी ने बातें कही हैं, बस उनको हम आत्मसात करें और आगे बढ़े और सबको ये पैगाम पहुंचा दें कि हमारे धनी आए हुए हैं सबको मुक्ति देने के लिए। जो जड़ की मूर्ति की पूजा कर रहा है और जो लोगों को पता ही नहीं सच क्या है, झूठ क्या है, और वो बेचारे भोले वाले दुनिया में लोग भटके पड़े हैं। हम सब अपनी एक मिसाल लेके ब्रह्म ज्ञान की आगे बढ़े और सब एक हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा इन सेवाओं में चलें, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे बस नाम जी परवीन जी से जो सुनना चाहेंगे। प्यारे प्राणाधार सुंदर साथ जी, आज एक बहुत लंबे अंतराल के साथ बाद अब सबसे मिलने का ये अवसर आया है। बड़ी प्रसन्नता का विषय है। वाणी में कहा है कि धाम मेलो सदीवो, दुर्लभ मेलो संसार। आप सभी लोग अपने गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियों से समय निकाल कर आए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। आगे की चर्चा शुरू करने से पहले आइए एक बार हम सब मिलकर के अपने प्रीतम पर ब्रह्म का आवाहन करें। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम।
अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज। पिया बाह ग्रहे की लाज। सुंदर साथ जी, सरकार श्री एक बात को बार बार कहते थे कि भारी वचन थे निर्धार। वचनों में बहुत बल होता है, और जब बात ब्रह्मवाणी की हो तो एक एक शब्द में, एक एक चौपाई में ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जिसको हृदय में उतारने के बाद आत्मा अपने आप को वाहिदत की उस परम अवस्था में पा सकती है। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दूं, हमारे परमहंसों ने ये प्रार्थना लिखी है, ये एक तरह से आह्वान है। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। कि हम हमारे पहले हादी देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। अशुभ हरण मंगल करण, और ये कहते हैं कि देवचंद्र जी, आपका स्मरण ही अमंगल को हरने वाला है और मंगल को देने वाला है। देवचंद्र जी का जन्म चंद्रवंश में हुआ, इसलिए उनका नाम देवचंद्र था। लेकिन इसमें एक दूसरी बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह दिन में सूरज की रोशनी संसार को तपाती है, धरती को तपाती है, रात्रि में चंद्रमा प्रभासित होता है, चंद्रमा प्रकाशित होता है, और वो उस तपती हुई धरती को अपनी शीतल भरी छाया से ठंडा कर देता है। वनस्पति में, फल में, फूल में एक रस का संचार करता है। तो हम ये कह रहे हैं कि देवचंद्र जी, आप भी उस चंद्रमा के समान हैं। देवचंद्र जी से पहले इस संसार के अंदर पर ब्रह्म को कोई नहीं जान पाया। तारतम वाणी की एक चौपाई है जिसमें कहा गया है, पेड़ काली किन ना देखी, सब छाया में रहे उलझाए। गम छाया की भी ना पड़ी, पेड़ पार क्यों चिन्ह जाए। पर ब्रह्म अक्षरातीत के सत्स्वरूप अक्षर की अव्याकृत से इस संसार के अंदर परा और अपरा प्रकृति से ये संसार बनता है। सारा संसार के अंदर जितने भी प्रबुद्ध जन हुए वो सब निराकार के अंदर उलझ कर रह गए। लेकिन वो निराकार किसकी छाया है, और उस छाया के पीछे कौन है, उसका मूल कौन है, वहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन देवचंद्र जी ने सबसे पहले इस ब्रह्मांड के अंदर उस अखंड का रास्ता खोल दिया। देवचंद्र जी की आत्मा इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे पहली वो आत्मा थी जो इस संसार के सभी बंधनों को छोड़ करके, तोड़ करके निराकार से परे परम धाम के ज्ञान को इस संसार में प्रकाशित करती। और इस संसार के अंदर जो संसार तप रहा था, जिसे रास की वाणी में ही कहा गया है कि ये जो संसार है ये धधकती हुई अग्नि के समान है, उस अग्नि के अंदर धनी श्री देवचंद्र जी पर ब्रह्म का शीतल ज्ञान लेकर के आए। और हम आह्वान करते हैं कि देवचंद्र जी, आप उस चंद्रमा के समान हो, और हम सब आपके चरणों में विनती करते हैं। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, श्री मेहरराज सुना। शरीर का नाम है मेहरराज। उनके माता पिता ने उनके शरीर का नाम मेहरराज रखा। मेहर का मतलब होता है सूर्य। शरीर का नाम माता पिता ने तो सूर्य रख दिया, जाहिरी रूप से उन्हें सूर्य कह दिया। लेकिन उसी शरीर में जिस दिन हमारे पर ब्रह्म प्रियतम बैठते हैं, हमने उन्हें प्राणनाथ कहा, और प्राणनाथ के जाहिर होते ही
वो तन वास्तव में बातिन रूप में संसार के लिए मेहरराज बने। और हम कहते हैं कि आप उस चमकते हुए सूर्य के समान हैं। जिस प्रकार जब सूर्य चमकता है संसार से अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब श्री प्राणनाथ जी के माध्यम से इस संसार में परब्रह्म का ज्ञान जाहिर हुआ तो संसार का अंधकार समाप्त हो गया। हम कहते हैं कि श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो। ये हमारी आत्मा का आह्वान है कि इस संसार के अंदर, इस चर चराचर जगत के अंदर केवल आप ही सत्य हैं। तुमसे चलत जहान, और इस संपूर्ण विराट को, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को आपने धारण किया हुआ है। मैं आधीन करनी नहीं, मैं आपकी अब शरणागत हूं। करनी नहीं, मैं करता नहीं हूं, मैं आधीन हो चुकी हूं। मेरा संपूर्ण समर्पण आपके प्रति है। और बाह ग्रहित इलाज, मैंने अपने आप को आपके ऊपर पूरी तरह से समर्पित कर दिया। अब आप मेरी लाज रखिए। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पना, या बिठाओ माए तकसीर। सोचिए ये शब्द हमारे परम हंसों ने लिखे हैं, इसमें कितनी ऊंची बात कही गई है। हम दिन में न जाने कितनी बार इन चौपाइयों को पढ़ते होंगे, इन चौपाइयों को बोलते होंगे, लेकिन इनके पीछे भाव क्या है? मेरा मानना है कि संपूर्ण वाणी के अंदर श्री जी ने जो परम धाम का वर्णन किया है, इश्क का वर्णन किया है, विरह का वर्णन किया है, हम उन शब्दों को तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वो जो भाव श्री जी के हैं, वो जो भाव इंद्रावती जी के हैं, उन भावों को पढ़ने का कोई उपाय नहीं। उन भावों को केवल वही समझ सकता है जो उन परिस्थितियों को समझता है, जिसके हृदय में भी वो प्रेम झलक रहा है, जिसके हृदय में वो विरह की अग्नि लगी हुई। मैं संसार को देखता हूं, मेरे कई रिश्तेदार हैं, सब अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हर किसी के अपने इष्ट हैं, हर किसी के अपने कर्म कांड हैं। एक प्रवाह में जिस प्रकार दुनिया चल रही है, हर कोई चला जा रहा है। मैं उन्हें समझाने का प्रयास करता हूं, लेकिन वो समझ नहीं पाते। उन्हें बात समझ भी आती है, लेकिन उनसे अपने देवी देवता, अपने कर्म कांड, अपनी मूर्ति पूजा, अपनी माला, अपनी कंठी नहीं छूटती। मुझे ऐसा लगता है कि सुंदर साथ के ऊपर परब्रह्म अक्षरातीत की कितनी बड़ी मेहर है। सारा संसार आज लगा है कि किसी तरह से सुंदर मूर्ति बना दी जाए, सुंदर से सुंदर, विशाल से विशाल मंदिर बना दिया जाए, सोने के सिंहासन के ऊपर बड़े बड़े सुंदर विग्रहों को पधरा दिया जाए। लेकिन आज एक सरल से सरल, सामान्य से सामान्य सुंदर साथ भी ये जानता है कि जड़ में सिर ले ढूंढती हक आए बीच चेत, कि जड़ में कभी परमात्मा मिल ही नहीं सकता। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। एक सरल से सरल, साधारण से सामान्य सुंदर साथ भी प्रतिदिन राज्य के सामने यही प्रार्थना करता है कि अक्षरातीत धामधनी, मेरा हृदय जो है वो आपका अर्श बने। आप मेरे हृदय में आए, मेरे हृदय में सेज लगे, आप उस सेजा पर आकर के विराजमान। सोचिए, सिंहासन बनाना तो बहुत आसान है। आप शहर में रहते हैं, आप किसी भी दुकान में जाइए, वहां से 10,000, 50,000, 60,000 का सिंहासन खरीद करके ले आइए, अपने मंदिर में पधरा दीजिए। आप बाजार में जाइए, सुंदर से सुंदर बागे और सुंदर से सुंदर हार लेकर के आइए और उसको अपने मंदिर में पधरा दीजिए। ये बहुत आसान है। लेकिन यदि इंद्रावती जी कहती हैं कि अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, कि मैंने तो अपने हृदय में आपकी सेज बिछाई। सोचिए, दिल को सेज बताना कितना कठिन। कई हजारों के सुंदर बागे लेकर के चढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन तारतम वाणी कहती है, कारी कामरी रे मोह को प्यारी लागे। एक कारी कामरी को ओढ़ना कितना कठिन है। उसको ओढ़ने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। अपने अहम को त्यागना पड़ता है, अपने सर्वस्व को न्यौछावर करना पड़ता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि उपनिषदों में दो मार्ग बताए हैं। एक मार्ग है श्रेय और एक है प्रेय। श्रेय मार्ग वो है
जो श्रेष्ठतम है, जो परमात्मा को स्वीकार्य है, और प्रेम मार्ग वो है जो संसार के लोगों को पसंद आता है, जो संसार के लोगों को रुचिकर लगता है, जो सरल लगता है। और संसार के सामान्य सभी जीवों की यही प्रवृत्ति होती कि हम श्रेय को छोड़ देते हैं और हम प्रेय को ग्रहण कर लेते हैं। हम नहीं सोचते कि हृदय को सिंहासन कैसे बनाया जाए, क्योंकि हम जानते हैं हृदय सिंहासन तब बनेगा जब हमारे हृदय की सारी कामनाएं, हमारे हृदय की सारी वासनाएं ब्रह्म ज्ञान के इस ज्ञान में और विरह के अंदर प्रवाहित हो जाएं। और हमें पता है यह बहुत कठिन कार्य है। कारी कामरी को ओढ़ना सरल नहीं है। कारी कामरी किसे कहा जाता है? जब हृदय में कोई छल कपट नहीं रहा, जब हृदय में किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं रहा, जब हृदय में किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं रहा, जब निर्द्वंद हृदय हो जाता है, जब हृदय के अंदर कोई वासना का छींट भी नहीं रहता, तब कहा जाता है कि अब हृदय कारी कामरी के समान। और यह करना बहुत कठिन है। हम रुचिकर मार्ग को चुनते हैं, प्रतीक बना लेते हैं, सुंदर सा सिंहासन सजाया, सुंदर सा बागा उड़ाया, और हम सोचते हैं कि हमारे धनी की कितनी शोभा जाहिर हो। एक सरल से साधारण सुंदर साथ जब अपने हृदय को पवित्र करने की तरफ दौड़ता है, जब वो यह सोचता है कि मैं अपने हृदय को सिंहासन बनाऊं, सोचिए उस दिन वाणी का प्रताप, वाणी का यश वास्तव में फैलता है। मैं संसार के लोगों को देखता हूं, पिछले कुछ सालों से, चाहे देश विदेश हो, भारत देश हो, हर धर्म को मानने वाला, हर संप्रदाय को मानने वाला कट्टरता की एक पगडंडी पर चल पड़ा है। हर कोई ये कहता है कि हमारा सिद्धांत बड़ा है, हमारा मार्ग बड़ा है, हमारा इष्ट बड़ा है, हमारी किताब सबसे बड़ी। सोचिए पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में भारत में कितने झगड़े धर्म के नाम पर। लेकिन मैं सोचता हूं कि सुंदर साथ कितना भाग्यशाली है। सुंदर साथ को ज्ञान मिला, सुंदर साथ जानता है। तारतम वाणी कहती है कि हिंदू कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दो खाक एक मुट्ठी की, एक राख तो दूसरी खाक। कि जो कहया वेद ने सोई कहया कतेब, दो बंदे एक साहिब के, बिना लड़त न पाए। तारतम वाणी का उजियारा मिला। आज सुंदर साथ के हृदय में ज्ञान है, उनके पास चेतना है। सोचे यदि हमें ब्रह्म का ज्ञान न मिला होता तो आज हम भी उसी भीड़ का हिस्सा होते, हम भी किसी के घर पर पत्थर फेंक रहे होते, हम भी किसी के ऊपर तलवारें चला रहे। लेकिन परब्रह्म की कितनी अलौकिक कृपा है कि हम जानते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि एक नया अंधविश्वास, एक नई परिपाटी उभर करके आई है। एक परंपरा पहले से चलती आई है कि संसार के लोग चमत्कार को नमस्कार कहते हैं। आज चारों तरफ यही बोलबाला चल रहा है। कोई भी अमुक व्यक्ति कोई भी गद्दी पर बैठ जाता है, कुछ दिनों के बाद वहां से घोषणा कर दी जाती है कि इस मंदिर में चमत्कार होने लगा है, या ये जो अमुक व्यक्ति है ये सच बता देते हैं, ये भविष्य बता देते हैं, ये आपके सारे रोगों का निवारण कर देंगे। और मैं देख करके हैरान था, पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे कार्यक्रम हो रहे थे जिसमें 8-8, 10-10 लाख लोग इकट्ठा हो रहे। सोचिए ये धर्म को किस दिशा में लेकर के जाया जाता है। मुझे तो शर्म आती है कि हिंदू धर्म के सबसे ऊंचे से ऊंचे आचार्य शंकराचार्य जैसे व्यक्ति भी इस पर बिल्कुल मौन बैठे। ये एक ऐसी राह है जिस पर चल करके हम अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार देंगे। लेकिन ये धाम धनी की कृपा है। सुंदर साथ ये जानते हैं कि आगम भाखो मन की परखो, सूदे 14 भवन, मृतक को जीवित करो पर घर की ना होए। कि कोई आपको चाहे आपका भविष्य बता दे, चाहे आपके मन की बात बता दे, आगम भाखो मन की परखो, सूदे 14 भवन, कोई आपको स्वर्ग से लेकर के पाताल तक की बात बता दे, मृतक को जीवित करे, और तो और यदि कोई मृत व्यक्ति को भी जीवित कर दे पर घर की ना होएगा। लेकिन पर वो अपने मूल स्थान को नहीं बता सकता। सुंदर साथ के ऊपर परब्रह्म की, हमारे धाम धनी राज्य की कितनी बड़ी कृपा है।
मैं संसार के लोगों को देखता हूँ। कुछ 4 साल पहले मैं गंगोत्री में गया था। गंगोत्री में जब नवंबर दिसंबर का महीना आता है तो वहां पर कई कई फुट बर्फ पड़ती है। गंगोत्री के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो सब उत्तरकाशी में नीचे उतर आते हैं। लेकिन मैं कई ऐसे लोगों से मिला, कम से कम 20-30 ऐसे लोग थे, जिसमें एक 90 साल की बूढ़ी माता भी थी। उनका प्रण था कि चाहे कितनी गहरी से गहरी बर्फ पड़े, चाहे कितनी कड़ी से कड़ी ठंड पड़े, वो हमेशा गंगोत्री में रहते थे, उत्तरकाशी में रहते थे और गोमुख के पास रहते थे, तपोवन में। उनके हृदय में ये पीड़ा थी कि किसी तरह से हमारे हृदय के अंदर परमात्मा अपने आप को जाहिर करे। लेकिन मैं कई बार सोचता हूँ कि हम सुंदर साथ के ऊपर परब्रह्म की कितनी कृपा है कि मेरे दिल की देखियो, न दर्द न कछु इशक, ना सेवा न बंदगी, ए मेरी पिता। कि हमारे पास तो ना कोई सेवा थी, ना कोई बंदगी थी, ना हमारे हृदय में कोई दर्द था, ना कभी हमने इस तरह से धामधनी को पुकारा, लेकिन फिर भी धामधनी हमारे हृदय में आकर के बैठ गए। हमें ये ज्ञान मिला और हमें उनको पाने का अखंड मार्ग मिला। मैं वहां कई लोगों से मिला। मुझे इस बात में रुचि थी कि उनकी ध्यान की पद्धति क्या है, वो किस तरह से ध्यान करते हैं। कोई त्रिपुटी में अपने ध्यान को लगाता था, कोई शरीर की संवेदनाओं पर अपने ध्यान को केंद्रित करता था, कोई दीपक को जला करके दीपक की ज्योति को अपने ध्यान में लाता था, कोई निराकार में अपनी सुरता को लगाता था। लेकिन कितना सरल, कितना साधारण तारतम वाणी सुंदर साथ के बीच में मार्ग रखती है कि ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार है तहां है तेरो का। कि संसार के सभी प्रायों को छोड़ करके इस जड़ जगत से दूर अपनी आत्मा को परब्रह्म के चरणों में इस अगम के पार ले चलो और उस अखंड अविनाशी परम धाम में ही आपको आपकी आत्मा को करार मिलेगा। इन सब बातों को सोचता हूँ, इन सब बातों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि धामधनी की हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी मेहर है। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रश्न और भी खड़ा होता है। किरंतन की एक चौपाई है, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत ओ मेरे धनी, ऐसी है तपास। इंद्रावती जी कहती हैं कि धामधनी, मैं एक तरफ आपकी करनी को देखती हूँ, आपकी मेहर को देखती हूँ, और एक तरफ मैं अपने जीवन को रखती हूँ, एक तरफ मैं अपनी रहनी को देखती हूँ। मुझे दोनों में बहुत अंतर दिखता है। और वो अंतर कितना है? जैसे सत्य असत। जितना अंतर सत्य और असत्य में है, जितना अंतर प्रकाश और अंधकार है। सोचिए, आज हम भी उसी मार्ग पर कहीं ना कहीं चल रहे हैं। इसी प्रकरण में एक चौपाई आती है कि अंदर पर्दा उड़ाया तो भी न बदलिया हार, नकस न निकलियो मूल मोह को, ताथे नजरों न नूर जमा। आपने कभी देखा है कि गर्मी की कड़ी ऋतु के अंदर आपको लगेगा कि जमीन पर बिल्कुल बंजर हो चुकी है, घास का कोई नामो निशान भी नहीं है। लेकिन थोड़ी सी वर्षा की बूंदें आती हैं, थोड़ी सी बादल बरसता है और फिर से वहां पर हरियाली फैल जाती है। उसी तरह से आज मुझे ऐसा लगता है कि हमने चादर तो ओढ़ ली है करुणा की, चादर तो ओढ़ ली है भक्ति की, चादर तो ओढ़ ली है प्रेम की, चादर तो ओढ़ ली है समर्पण की, लेकिन हमारा हृदय उसी धरती के समान है जहां लगता है कि सारे संस्कार, सारे विकार समाप्त हो गए। लेकिन कोई भी छोटी से छोटी बात हो, कोई छोटी से छोटी जीवन में घटना हो, हमारी वासनाएं, हमारे जीवन के उपद्रव फिर से वापस लौट आती हैं। मैं कई बार कहता हूं कि जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पना, या बैठाओ माहे तकसीर। ये कहना बहुत आसान है। मैं एक जगह पर जाता था, वहां चर्चा होती थी, वहां एक महिला गाया करती थी कि जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर। सोचिए कितना बड़ा समर्पण है
हम कह रहे हैं धामधनी से कि धामधनी आप हमें जैसा चाहें आप रखें, ये आपके ऊपर है। आप चाहें हमें प्रेम दीजिए, चाहे आप हमें प्रेम मत दीजिए। आप चाहिए तो हमें अपना दर्शन दीजिए, आप चाहें तो आप हमें अपना दर्शन मत दीजिए। आप चाहें तो आप हमें जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पना, या बैठाओ माए तक से। चाहे आप हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाइए, चाहे मेरे हृदय को उसी तरह से शुष्क रखिए। मैंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। लेकिन मैं देखता हूं हम विनम्रता की चादर ओढ़ लेते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। एक कबीरपंथी ब्राह्मण एक स्थान पर चर्चा किया करते थे। उनके पास एक शिष्य आता था। वो हमेशा उनसे कहता कि मैं तो आपके चरणों की धूल हूं। वो कुछ ना कहते, वो बस मुस्कुरा देते। उसका नित्य का यही नियम था। वो प्रतिदिन आता और कहता कि मैं तो आपके चरणों की धूल हूं, मैं तो आपके चरणों की धूल हूं। एक दिन उन कबीरपंथी ब्राह्मण के मन में आया कि ये रोज इतनी बड़ी दीनता की बात करता है, विनम्रता की बात करता है, आज मैं इसकी परीक्षा लेता हूं। तो आश्रम में कोई गलती हो गई। तो उन कबीरपंथी ब्राह्मण ने सबके बीच में कहा, जाओ उसको बुला करके लाओ जो मेरे चरणों की धूल है। जब उसको बुलाया गया, उससे पता लगा कि उसे इस प्रकार से संबोधित किया गया है। उससे मन में बहुत बुरा लगा और उसके बाद उसने आश्रम में आना ही छोड़ दिया। तो उसके लिए उन्होंने चिट्ठी भेजी। उन्होंने कहा कि तुम प्रतिदिन आकर के मुझे कहते थे कि मैं तुम्हारे चरणों की धूल हूं, मैं आपके चरणों की धूल हूं। मैंने तुम्हें उसी नाम से तो संबोधित किया, लेकिन जब मैंने तुम्हें उसी नाम से संबोधित किया जिससे तुम अपने आप को संबोधित करते थे, तो देखो तुम्हारा सारा का सारा जो दिखावा था वो 2 मिनट में धूमिल हो गया। उसी तरह से हम विनम्र बन सकते हैं, लेकिन जीवन में जब कोई परिस्थिति आती है, कोई हमारे बारे में कुछ बोलता है, तो हमारी सारी विनम्रता एक तरफ होती है और हमारा पूरा का पूरा प्रयास लग जाता है अपने आप को सही साबित करने में और दूसरों को गलत ठहरा। हम हमेशा कहते हैं कि चंद सुंदर साथ जी, हम आपके चरणों की धूल हैं। लेकिन यदि कोई सुंदर साथ भूलवश हमारे बारे में कोई बात ऐसी कहता है जो हमें कटु लगती है, तो हम इन सारी बातों को भूल जाते हैं और हम फिर से उसी को चक्र में फंस जाते हैं। हम अपने हृदय से तो कहते हैं कि परब्रह्म आप चाहे तो हमें राजी रखो, आप चाहे तो हमें दलगीर, या चाहो आप हमें हाथी जैसा पाक कर दो। लेकिन हमारे शरीर पर एक छोटा सा कष्ट आता है तो सोचिए, हमारी सारी की सारी विरह की बातें, हमारे सारे के सारे समर्पण की बातें सब एक तरफ होती हैं और हमारी बस शरीर के रोम रोम की केवल एक ही पुकार होती है कि किसी तरह से बस हम बच जाए। तो इसे ही कहा है कि नकस न मिटियो मोल मोह को, कि हमने वाणी को पढ़ तो लिया, सुन तो लिया। जब कभी सुंदर साथ मुझे कहते हैं चर्चा के लिए, मैं सोचता हूं कि किस विषय पर चर्चा की जाए। रास की चर्चा की जाए, प्रकाश की चर्चा की जाए। फिर मैं सोचता हूँ रास और प्रकाश की बातें तो सुंदर साथ सब जानते हैं। कलश में प्राणनाथ जी की महिमा है, सुंदर साथ सब जानते हैं। खिलवत की बातें सुंदर साथ सब जानते हैं। सागर, सिंगार, परिक्रमा, खट ऋतु, ये सब बातें आप मुझसे भी ज्यादा जानते हैं। ऐसा कोई विषय ही नहीं जिसके बारे में आप जानते ना हो। ऐसी कोई नई बात ही नहीं जो आपको बताई जा सके। ऐसा कोई संदर्भ नहीं जिसे आपके सामने स्पष्ट किया जा सके। सोचिए, जब हम ये कहते हैं श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहान, इसमें कहने को कुछ बच ही नहीं जाता। हमारे हृदय की सारी उत्कंठा ये कहती है कि केवल और केवल आप ही सकते हैं। मैं सोचता हूं कि ऐसी कोई बात ही नहीं जिसे कहा जा सके। बस एक ही बात है जो कहने योग्य है कि जो भी हमने जाना है, जो भी हमने पहचाना है, जो भी हमने सीखा है, जो हमारे मस्तिष्क तक है, हम केवल इतना प्रयास करें कि वो अब हमारे हृदय में उतरे। अब वो ज्ञान हमारे हृदय की शोभा बने,
वो ज्ञान हमारे हृदय में उतरे, हमारे मन में कभी ये विचार आए कि क्या कभी हमारे जीवन में भी ऐसा क्षण आएगा कि जब इंद्रावती जी की तरह हमारी आत्मा इस तरह से कह उठेगी कि जर्रा जर्रा मेरे जीव का बिरहा तेरा। आप विचारिए कि इस जीवन में क्या कभी हमारे जीवन में ऐसा क्षण आया जिसमें हमारी आत्मा का रोम रोम ये कह उठा कि जर्रा जर्रा मेरे जीव का बिरहा तेरा करा। चरण ल्यो इंद्रावती जी पहले जगाए कि धामधनी, अब तो मेरे जीव का, मेरे शरीर का रोम रोम ये कह रहा है कि आप हमें दर्शन दीजिए। जब देवचंद्र जी बारात में साथ जाने के लिए वजीर के पास जाते हैं और उनके साथ जाने की जिद करते हैं, तो वो वजीर देवचंद्र जी से कहता है कि हमारे पास तो बस इतने घोड़े हैं जिस पर हम जा सकते हैं, हमारे पास इससे ज्यादा घोड़े नहीं हैं, तुम कैसे आओगे? तो आप जानते हैं देवचंद्र जी ने क्या कहा था? देवचंद्र जी ने हंसते हुए कहा था कि तुम घोड़ों पर चले जाना, मैं पैदल चल कर के वहां तक तुम्हारे पीछे पीछे पहुंच। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आप और मैं ये सोच सकते हैं कि शायद देवचंद्र जी की बुद्धि उस समय बालक की रही होगी, इसलिए वो ऐसी बात कर रही है। देवचंद्र जी की बुद्धि किसी बालक की नहीं है, देवचंद्र जी की बुद्धि नहीं है, देवचंद्र जी के पास मेधा है। सोचिए 11 वर्ष की अवस्था में जो ये प्रश्न अपने माता पिता से कर रहा है कि मैं कौन, कहाँ से आई या कहाँ है मैं, कौन है मेरो भरता, क्या वो बालक हो सकता है? वो बालक नहीं हो सकता। उनकी बुद्धि किसी बालक की नहीं है, उनकी बुद्धि तो उस परम मेधा को प्राप्त करने की सीढ़ियों पर कई सोपान चढ़ चुकी है। वो जानते हैं, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कच्छ देश को देखा नहीं है, कि कोई आस पास नहीं है, बहुत एक रात का सफर है। वो उससे पहले एक बार अपने पिता के साथ कच्छ जा चुके हैं, उन्हें पता है कि एक रात भर का सफर है, वो भी ऊंट के ऊपर, और पैदल चलना कितना कठिन होगा। लेकिन फिर भी एक अपने पूर्ण बुद्धि के साथ और अपने पूर्ण संकल्प के साथ ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा, ऐसा दृढ़ संकल्प कि तुम घोड़ों पर चले जाना, मैं तो पैदल आ जाऊं। सोचिए, मेरे हृदय में बार बार ये बात उठती है कि जब संकल्प इतना ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है कि जब शरीर के बंधन समाप्त हो जाते हैं, आत्मा ये नहीं सोचती कि शरीर का क्या होगा। देवचंद्र जी ने उस समय ये नहीं सोचा कि रात्रि में अंधकार में जंगल में क्या होगा, कोई शेर खा जाएगा या कोई मुझे लूट लेगा, क्या जाने मैं उसमें गुम हो जाऊं, मेरा कल दिन होगा या नहीं होगा, मैं देख भी पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। लेकिन उनके हृदय की जो पिपासा थी, उनके हृदय में जो जागने के लिए, अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए जो दर्द था, वो उन सारी सीमाओं को लांघ जाता है। और उस गहन दृढ़ भाव में एक आत्मा ये कह सकती है कि तुम पैदल चले जाना, मैं तो दौड़ते दौड़ते तुम्हारे पीछे आ जाऊं। और मैं एक बार बात बात बोलता हूं कि श्री जी के जीवन में बहुत अनेक चमत्कार हुए। लाभानंद जयंती जैसा तांत्रिक श्री जी के समय में जब आया, उसके पास कितने दैत्य थे, कितने तरह के असुर थे। वो पत्थर उठाना चाहते थे लेकिन एक कंकड़ भी नहीं उठा पाए। वहां पर ब्रह्म का जोश कार्य करता है और सबकी शक्ति को क्षीण कर देता है। जितनी भी घटनाएं हुई हैं, पर ब्रह्म के जोश की लीला होती है। लेकिन संपूर्ण भीतर के अंदर ये एक अनहोनी घटना है। जब देवचंद्र जी चलते हैं उस रेगिस्तान के अंदर, तो उनकी रक्षा के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए कौन आता है? आवेश स्वरूप स्वयं आता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जिस पर ब्रह्म के एक इशारे मात्र से, जिस अक्षर ब्रह्म की एक इच्छा मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और करोड़ों ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं? क्या उस अक्षरातीत की एक इच्छा मात्र से, उनके एक पलक झपकाते ही देवचंद्र जी
जामनगर से कच्छ नहीं पहुंच सकते थे, उमरकोट से कच्छ नहीं पहुंच सकते थे, पहुंच सकते थे। लेकिन आत्मा जब इतनी गहन दृढ़ भावों में पहुंची है, वो जब अपना रास्ता खोजने निकलती है, तो वहां पर ब्रह्म का जोश नहीं आता, वहां पर ब्रह्म की कोई शक्ति मदद करने नहीं आती, वहां पर ब्रह्म स्वयं आते। और सोचिए, हमारे पर ब्रह्म एक सिपाही का भेष धारण कर करके आए हैं उनकी मदद करने के लिए। हम सोचते हैं ना कि हम प्रयास तो करते हैं, हम ज्ञान भी पढ़ते हैं, ज्ञान भी सुनते हैं, चितवनी भी करते हैं, हमारे ऊपर मेहर क्यों नहीं होती, हमारे ऊपर धामधनी अपना रस क्यों नहीं बरसा? यही अंतर है। मैं ये मानता हूं कि जिस दिन हमारे हृदय की चाहनाएं, हमारे संकल्प इस तरह से प्रगाढ़ होंगे कि शरीर के भाव सब समाप्त हो जाएंगे और आत्मा एक गवाही देगी कि केवल धनी अब तुम। तो उस तरह, जिस तरह देवचंद्र जी के लिए धामधनी अक्षरातीत परमधाम से अपने आवेश स्वरूप के साथ उनकी मदद करने के लिए आते हैं, वो हमारी मदद करने के लिए क्यों नहीं आए? धामधनी आते हैं, मैं कई बार उस लीला का स्मरण करता हूं, मेरा रोम रोम हर्षित हो जाता है कि वो धरती धन्य रही होगी, रेगिस्तान का वो, गुजरात का वो रण का रेगिस्तान धन्य हुआ, ये भारत भूमि धन्य हुई, ये कलयुग धन्य हुआ। इसके अंदर पर ब्रह्म ने ये जाहिर किया कि प्रेम की लीला क्या होती है। वो स्वयं आए हैं, उनका हाथ पकड़ करके चल रहे हैं, अपने पटुके को उन्होंने देवचंद्र जी को बांधा, उसको बिछा करके देवचंद्र जी को लिटा रहे हैं, देवचंद्र जी से पूछ रहे हैं कि तुम्हें कहाँ दर्द है, उनका पांव दबा रहे हैं, फिर पूछते हैं कि यहाँ का दर्द ठीक हुआ, वो कहते हैं यहाँ का ठीक हो गया, दूसरी तरफ का बाकी है, फिर घूम करके आते हैं। सोचिए, ये तो देखने में कई बार आता है कि एक आत्मा परात्म की, परब्रह्म की परिक्रमा करती है, हम सब परिक्रमा गाते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा चल रहा है। यहाँ आवेशित स्वरूप अपनी अर्धांगिनी श्यामा जी की परिक्रमा कर रहा है और दूसरी तरफ आकर के दूसरा पांव दबा रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं कि क्या अब तुम्हारा दर्द ठीक हुआ? सोचिए, प्रेम की कैसी लीला चल रही है, जिसके स्पर्श मात्र से मन चित्त के सारे, शरीर और मन और आत्मा के सारे रोग दूर हो सकते हैं। क्या उनके एक स्पर्श मात्र से उनकी सारी व्याधि समाप्त नहीं हो सकती थी? लेकिन लीला रूप में देखिए कि किस तरह से परब्रह्म अपने आप को जाहिर करें। और फिर पूरा रास्ता, पूरी रात देवचंद्र जी को खबर तक नहीं होने दी कि तुम्हारे साथ में कौन चल रहा है। इधर उधर की बातें करते रहे कि कहाँ से आए हो, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं, तुम्हारा राजा कैसा है, प्रजा कैसी है। और जब सुबह हुई, देवचंद्र जी को छोड़ा और उसके बाद जब देवचंद्र जी ने पीछे लौट करके देखा तो वो वहां पर नहीं थे। ये बात देवचंद्र जी के जीवन में एक ऐसा उदाहरण बन करके आई, जिसे कहते हैं ना कि जीवन में एक ऐसी घटना घटती है, उसके बाद पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद इफ एंड बट, कि क्यों, क्यों नहीं, ऐसा क्यों, इन सब बातों का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। वैसे इस बारे में मैं एक बार, कई बार सोचता भी हूं कि जो पटुका राजी ने देवचंद्र जी को बांधा था, जब वो वापस जाने लगे तो उस पटुके को खोल करके वापस ले लिया। एक ऐसे जीवन में घटना घटती है और उसके बाद देवचंद्र जी के मन में संकल्प और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है। सोचिए, हमारे सामने तो पूरी बीतक पड़ी है, जो ज्ञान देवचंद्र जी के पास था भी नहीं, हमारे पास वो सारा ज्ञान पड़ा है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, सो जागी इन घर। कितना सरल साधारण हमारे सामने धामधनी ने रास्ता खोल करके रखा। लेकिन इतना ज्ञान सुनने के बाद, इतनी चर्चनी और इतनी चितवनी को करने के बाद
क्या हमारे हृदय में भी ऐसा संकल्प प्रगाढ़ हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये कसौटी है। जिस दिन देवचंद्र जी की तरह हमारे हृदय के संकल्प प्रगाढ़ होने लगे कि बस अब तो हम करेंगे, अब हम पीछे नहीं हटने वाले, सोचिए उस दिन आप समझिएगा कि अब परब्रह्म की मेहर हम पर होने लगी। कल मेरी मीनू जी से बात हो रही थी, मुझे पता चला कि सुबह 3:30-4 बजे करीब 50 सुंदर साथ ऐसे हैं जो नियमित रूप से बैठते हैं और चितवनी करते हैं जूम के माध्यम से। मुझे सुनकर के बड़ी खुशी हुई। मैं उन सभी सुंदर साथ को कहना चाहूंगा कि संसार की माया संसार में खींचती है और परब्रह्म का आनंद, परब्रह्म का ज्ञान परब्रह्म की तरफ खींचता है। हमारा शरीर, हमारी ज्ञान इंद्रियां, हमारी कर्म इंद्रियां इसी माया से जनित हैं, इसीलिए वो हमें संसार में खींचती हैं और हम परब्रह्म की तरफ अग्रसर नहीं होते। आपने देखा होगा कि यदि ऊपर से पानी को नीचे डाला जाए तो उसके लिए किसी मोटर की जरूरत नहीं होती, लेकिन यदि नीचे से पानी को ऊपर खींचा जाए तो उसके लिए एक मोटर लगानी पड़ती है, बिजली से उसे खींचना पड़ता है। तो उसी तरह से माया के जीव यदि माया में आकर्षित हो तो उसमें कोई बल लगाना नहीं पड़ता, लेकिन यदि माया के अंदर रहते हुए हम परब्रह्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई मोटर लगी है, कोई ना कोई ऊर्जा है, कोई ना कोई शक्ति है जो आपको उस तरफ खींच रही। तो मैं उन सभी सुंदर साथ से कहना चाहूंगा कि ये जो आपके जीवन में ऐसा क्षण आया है कि आप सुबह नियमित रूप से धामधनी की चितवनी कर रहे हैं, धामधनी को स्मरण कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि ये केवल आप नहीं कर रहे हैं। आप ये मत समझिए कि आप सुबह उठ जाते हैं, अभी तक की चौपाई आती है, यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ। ये परब्रह्म की सबसे बड़ी मेहर है। जब आपका हृदय सुबह ये कहे कि नहीं, अब निद्रा को छोड़ करके हमें राज्य के स्वरूप को अपने हृदय में बसाना है, तो सोचिए ये राज्य का बहुत बड़ा कृपा प्रसाद आपको मिला है। और इस कृपा प्रसाद को अपने सिर धार्य कीजिए, उसको अपने माथे से लगाइए। अपने प्रियतम की बातों को सिर आंखों पर रखा जाता है। ये धामधनी की बहुत बड़ी मेहर है। जुगलदास जी कहा करते थे कि जिस तरह से एक हरिल लकड़ी को पकड़ता है, हरिल एक चींटा होता है, वो लकड़ी को पकड़ता है, आप उसको कितनी जोर से खींचना चाहो वो कभी छोड़ता नहीं है। यदि आप उसकी गर्दन को तोड़ देंगे तो भी वो अपने हाथों से उसको पकड़े रखे। जुगलदास जी महाराज कहा करते थे कि जिस तरह से एक हरिल लकड़ी को पकड़ता है उसी तरह से आप इसको पकड़िए। तो मैं उन सभी सुंदर साथ को कहना चाहूंगा कि आपके हृदय में ये समय आया, आपके जीवन में ये क्षण आया है, ये कोई साधारण बात नहीं। ये परब्रह्म की बड़ी अलौकिक मेहर है कि आपके ऊपर ऐसी कृपा हुई, आपके ऊपर ऐसी मेहर हुई। उन्होंने आपको चुना और उन्होंने आपके हृदय में अपने लिए प्रेम डाला, और उस प्रेम के लिए आप अपनी निद्रा को त्याग करके उनको अपने हृदय में बसाने के लिए सुबह उठते हैं। वास्तव में वो धामधनी ही हैं जो आपको सुबह उठाते हैं, आपको प्रेरित करते हैं कि नहीं, अब बहुत दिन गमाए नींद में, अब उठो, अब उनकी सूरत को अपने हृदय में बसाओ, अब उस शोभा को अपने हृदय में धारण करो। सिंगार किया सब दुल्हे, बस्तर या भूखन, अब वक्त भया देखन का, देखो रूह के। अब समय है उनकी शोभा को हृदय में बसाने का। तो आपने ये जो कार्य शुरू किया है, आप दृढ़ संकल्प लीजिए। आप संकल्प लीजिए, जीवन में चाहे बड़ी से बड़ी बाधा ही क्यों ना आए, आप इसे कभी छोड़िएगा मत। दूसरों को भी प्रेरित करो कि किसी तरह से हम दूसरों को भी अपने साथ जोड़ें और सबको इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित। मैं कहता हूं कि जाहिरी रूप से बंदगी बहुत आसान होती है, लेकिन जब बातिन की बात आती है तो अपने अहंकार को सबसे पहले समर्पित करना पड़ता है। मेराज ठाकुर एक भजन गाया करते थे कि कोड़ कोड़ कि मेरे सिर पर यदि हजारों सिर हों, मेरे धड़ पर यदि हजारों सिर हों, हर सिर में यदि हजारों मुख हों और हर मुख में यदि हजारों जुबां हों, तब भी मैं परब्रह्म के गुणों का बखान नहीं कर सकती। और उसी में वो आगे कहते थे
कि प्रियतम पर ब्रह्म का जहां दरबार लगा है, यदि उस दरबार में आपको प्रवेश चाहिए तो सबसे पहले अपने शीश को काट करके वहां पर रखना पड़ता है और उसके ऊपर पांव रख के आपको आगे बढ़ना। तो मैं सभी सुंदर साथ से यही विनती करना चाहूंगा कि हम जाहिर को छोड़ें, हम बातिन को ग्रहण करें। आपके जीवन में कोई अवसर आए, आप बीतक के संस्मरणों को याद कीजिए। आप सोचिए वही परिस्थितियां जब हमसे पहले हमारे परमहंसों के जीवन में आई तो उन्होंने क्या किया। प्राणनाथ जी जहां पर भी गए उनका स्वागत हमेशा या तो कांटे बिछाकर किया गया, या उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, या उन्हें तरह तरह की गालियां दी गई। लेकिन मैं यदि आपसे पूछूं कि क्या पूरी बीतक के अंदर या पूरी परब्रह्म की इस वाणी में एक बार एक भी कोई ऐसी चौपाई आती है जब श्री जी ने किसी का बुरा चाहा हो या किसी को बुरा कहा हो या संसार के इन लोगों की किसी तरह से समीक्षा की हो? कभी भी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा अपने आप को सिखापन दिया। उन्होंने कहा, अब भली बुरी इन दुनी की जिन देखो चित ल्याए, सूरत पक्की करो धाम की पर आत्म धनी मिलाए। कि मेरी आत्मा, चाहे इस संसार के लोग तुझसे भला करें चाहे बुरा करें, तूने किसी को भी नहीं देखना। ना तो तुमने भले के लोगों के समर्पण, लोगों के प्रेम, लोगों की प्रशंसा में आकर के अपनी बंदगी को खोना है, और ना ही यदि कोई तुझे बुरा कहता है तो तुझे उसमें आकर के आक्रोशित हो। भली बुरी इन दुनी की जिन देखो चित ले आए, सूरत पक्की करो धाम की पर आत्म धनी। तूने अपनी आत्म को, पर आत्म को अपनी परात्म में जोड़ना है, परम धाम में अपनी सूरत रखनी है। देखिए पूरी बीतक में बिहारी जी ने श्री जी के जीवन में कितने कंकड़ बोए, कितनी तरह की समस्याएं खड़ी की, यहाँ तक कि इतना प्रबंध भी कर दिया कि किसी तरह से श्री जी को फांसी के तख्ते पर पहुंचना पड़ा। लेकिन फिर भी श्री जी के मन में हमेशा यही बात रही कि गुण अवगुण सबके माफ किए। मैंने तो सबके गुण और अवगुण माफ कर दिए। सोचिए कितनी बड़ी भावना है, कितना बड़ा संदेश हम सबको दिया कि गुण अवगुण सबके माफ किए, जिन जो भावे सो कर। आप अपनी गुण प्रवृत्ति के हिसाब से जो करना चाहें सो कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मैंने सबको अपने हृदय से माफ कर दिया। ये ऊंची बातें, ये ऊंचे सिद्धांत इस निजानंद समाज की आत्मा है। यदि ये सिद्धांत हमारे जीवन में जीवित रहे तो हम समझेंगे कि निजानंद का परचम लहराता है। हम गाते हैं ना कि झंडारोहण किया जाता है, हम गाते हैं कि निजानंद का जो झंडा है वो लहराता रहे। कुछ सुंदर साथ मिलकर के झंडा लहरा देते हैं, हम सोचते हैं कि झंडा लहर गया, हमारे निजानंद का परचम बुलंद है। इस तरह से यदि निजानंद जाहिर होता तो कितनी सरल बात हो। जिस दिन हम इन सिद्धांतों को जीवन में अपनाएंगे तो सोचिए उस दिन वास्तव रूप में निजानंद जाहिर हो, उस दिन वास्तव रूप में परब्रह्म जाहिर होंगे, उनका ये ज्ञान जाहिर होगा। तो मैं सभी सुंदर साथ से बस इतना कहना चाहूंगा कि हम हादी के कदमों पर चलें। हादी के कदमों पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन जिस जिसके हृदय में अपने प्रीतम के ज्ञान को, उनके स्वरूप को अपने हृदय में बसाने की अभिप्सा है, और मैं सोचता हूँ कि रात्रि के 10 बजे भी यदि आप सभी 100 के आसपास सुंदर साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये भावना है कि मैं किसी तरह से इस त्रिगुण के तापों से दूर उठ करके उस पर ब्रह्म के सौंदर्य को अपने जीवन में बसाऊं। मेरे हृदय में भी वही आनंद उतरे जो आनंद कवि देवचंद्र जी के हृदय में उतरा, जो आनंद कवि इंद्रावती जी के हृदय में उतरा, जो आनंद हमारे परमहंसों के जीवन में उतरा। मेरे हृदय में भी ज्ञान के वो पूर्व हैं, मेरे हृदय में भी, मेरे हृदय की तपती रेगिस्तान में भी आनंद की वो वर्षा। तो मैं आप सभी सुंदर साथ से विनती करता हूं कि हम इन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। यदि कोई हमसे बड़ी से बड़ी निंदा करे, यदि कोई हमारे ऊपर बड़े से बड़ा प्रहार करे, हमारे मन में बस यही बात हो कि गुण अवगुण सबके माफ किए, जिन जो भावे सो कर। हमारे मुख से कभी भी किसी के लिए कोई भी कटु शब्द ना निकले। यदि हमें कोई किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाए, यदि कोई सोचे
किसी की किसी बात से हमें लगे कि हमारी प्रतिष्ठा को किसी प्रकार से कोई हानि पहुंची, हम जैसे एक चौपाई बार बार सब सुंदर साथ गाते हैं। इंद्रावती जी कहती हैं कि ना चाहूं मैं मान बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजियो मोहे आपनो, मेरा यहाँ सो मुद्दा है। इंद्रावती जी कहती हैं कि मुझे मान नहीं चाहिए, मुझे बुजुर्गी नहीं चाहिए, मुझे यदि आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे आप अपना इश्क दे दीजिए। मैं कई बार सोचता हूँ कि यदि इस चौपाई को वर्तमान में मैं अपने जीवन पर हम सबके ऊपर घटाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हृदय की वास्तविक पुकार तो यही है कि ना चाहूं मैं प्रेम आपको, ना चाहूं इश्क अधिकाए, मान बढ़ाई दीजिए मोहे, मेरो यहाँ सुन। आज चारों तरफ बस यही चल रहा है। हर कोई अपनी मान, हर कोई अपनी प्रतिष्ठा और हर कोई अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़। कोई ये नहीं सोचता कि मान, वर्चस्व और प्रतिष्ठा जिस दिन हम अपने हाथों से स्वयं इसको जला देंगे, उस दिन एक नया रास्ता खुलेगा और परब्रह्म के ज्ञान और परब्रह्म के आनंद रूपी गंगा हमारे हृदय में आ जाए। जैसे कबीर जी कहा करते थे ना कि जो घर बारे आपनो सो चले हमारे से। जो राजी है अपनी प्रतिष्ठा को दाव पर लगाने के लिए, जो ये सहने के लिए भी तैयार है कि सुंदर साथ की पंक्ति में मैं सबसे आखिरी में खड़ा हो जाऊं, जो ये कहने के लिए, जो यह स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा है कि चाहे मुझे किसी भी प्रकार की कोई प्रतिष्ठा मिले या ना मिले, चाहे मुझे किसी भी प्रकार का सम्मान मिले या ना, चाहे मुझे कोई माने या ना माने, चाहे कोई मेरी प्रशंसा करे या ना करे, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य करूं कि इस परब्रह्म प्रियतम की जागने की इस यज्ञ में अपना सहयोग दूं। तो सोचिए, सबसे पहले धामधनी उन्हीं के हृदय में अपनी बैठक। तो इन ऊंचे सिद्धांतों को हम अपने जीवन में आत्मसात करें। मैं चाहता हूं कि हम सब सुंदर साथ आपस में मिल करके आगे दौड़ें। संगठन में बहुत ताकत होती है। यदि हम आपस में बिखर जाएंगे तो हमारा मिशन भी बिखर जाएगा। हमारी जो ऊर्जा संगठित होकर के बड़े काम को जन्म दे सकती है, वो बिखर करके, छिन्न भिन्न होकर के कभी भी बड़ा कार्य नहीं कर सकती। सुंदर साथ हम आपस में एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करना सीखें, एक दूसरे को माफ करना सीखें, एक दूसरे से प्रेम करना सीखें। बड़ी आसानी से कहना जा सकता है, प्राणाधार सुंदर साथ जी। सोचिए इसका मतलब क्या है, प्राणाधार, कि प्राणों के आधार। कितनी ऊंची बात कि आप नहीं है तो हमारे प्राण भी नहीं है। सोचिए, जिनको हम ये कह रहे हैं कि आप नहीं है तो हमारे प्राण भी नहीं है, तो फिर हम उनको किस तरह से कटु वचन कह सकते, किस तरह से हम उनका हृदय दुखा सकते हैं। तो ऐसे ऊंचे सिद्धांतों को हम अपने जीवन में उतारें, हम अपने जीवन में बसाएं। और ये जो रास्ता श्री देवचंद्र जी ने चला, जिस रास्ते पर इंद्रावती जी चली, जिस रास्ते पर लालदास जी चले, जिस रास्ते पर केशव दास जी चले, जिस रास्ते पर छत्रसाल जी चले, जिस रास्ते पर हमारे सभी परमहंस चले, उस रास्ते पर हमें चलना है। उस रास्ते पर चलने का हम प्रयास करें। हमारा संकल्प दृढ़ हो, हमारी भावनाएं पवित्र हों, हमारे मन में परब्रह्म के लिए वैराग्य हो और सभी सुंदर साथ के लिए प्रेम हो। जब ये सब बातें हमारे हृदय में उतरेंगी, सिंहासन हमारे हृदय में अपने आप लग जाएगा, परब्रह्म स्वयं आ जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि अब समय भी पूरा हुआ है। आप सभी लोगों से मैं एक बार फिर से आभार आपका व्यक्त करता हूँ कि आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह से धामधनी की बातें होती रहें, धामधनी की परब्रह्म की बातें होती रहें। इस संसार के अंदर ये ज्ञान, ये वाहिदत, ये निस्बत, ये हकीकत और ये मार्फत की बातें रेगिस्तान की तपती हुई दोपहरी में एक बगिया के समान है। जब हम यहाँ की दोपहरी में अनेक प्रकार के संसार के त्रिविध के तापों में परेशान हो जाते हैं, तो धाम की ये बातें, परब्रह्म का ये स्मरण, धामधनी का ये चिंतन हमारे हृदय में एक बार फिर से आनंद उग जाता है। एक बात मुझे हमेशा स्मरण आती है, इंद्रावती जी कहती हैं कि दाह बुझत बस एक शब्द से जब मैं कहूँ धनी श्री धाम, इस वचन आत्म सुख पावत भागी हेड़े की। कि जब एक वचन जो है धाम, धनी श्री धाम, ये एक धनी श्री धाम कहने से मेरे हृदय की सारी अग्नि, मेरे हृदय की सारी
वासनाएं और मेरे हृदय के सारे ताप शीतल हो जाए। हम उस प्रियतम पर ब्रह्म को स्मरण करते रहें और इस रास्ते पर चलते रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं विश्राम दूंगा। आप सभी को मेरा प्रणाम।